सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। तो सुनना है, समझना है और सीखना है। क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, ये कौन बताएगा? एक ले ले। पहला सवाल पूछेंगे और सुनेंगे हम। और अगर नहीं पूछा फिर तो कुछ और भी तो हो सकता है। चले और पूछा चल, फिर हम समझेंगे, क्या समझेंगे आप? यानी अपनी माइंड में जो कुछ होगा वो बताएंगे आपको अच्छा जी, और सिखाएंगे और सीखेंगे सिखा भी। दे। चले भाई, इन्होंने कुछ ना कुछ बना लिया। बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। यहाँ बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है भाई? बोर्ड पे क्या लिखा है बताएगा कौन? और दूसरे वाले बोर्ड पर ये भी दो एक्टिविटीज़ होंगी और सवाल जवाब भी होंगे, जैसे उन्होंने बताया था भाई सवाल होने वाले हैं। और हमारी बातें भी होंगी, आपकी बातें भी होंगी। हम तो जो करेंगे वो आपको हमने बता दिया। छुट्टियां चल रही हैं और हमने आपको होम वर्क दिया हुआ है, और वो होम वर्क है कि कुरान पाक की सूरतें याद करनी हैं और याद करके हमें सुनाते जाना है। एक एक दो दो आयत याद करते जाएं और सुनाते जाएं। यहाँ कोई हिफ्ज़ करने वाले बच्चे हैं? हाँ भाई, एक दिन में पूरा पारा हिफ्ज़ करते हैं? माइक में बताना है। नहीं, एक दिन में नहीं करते, आधा कर लेते। बताएं जल्दी। नहीं, आधा भी नहीं करते? नहीं, कि कितना करते हैं एक दिन में? पता नहीं। करते नहीं करते? कहते पता नहीं। यही नहीं पता एक दिन में कितना याद करते हैं? कमाल है भाई। आप ही याद करते, कोई और करता है? एक पेज, जी, एक पेज याद आ। अच्छा, शुरू में जब किया था तो कितना कर रहे थे? जब शुरू किया था अभी कौन से पारे तक आ गए? 28। 28। ये पीछे से 30, 29। अच्छा चले, 2-3 पारे हो गए। तो शुरू में पहले दिन से एक पेज शुरू कर दिया था याद करना? नहीं, फिर शुरू से 2। घबरा क्यों? शुरू से 2। शुरू से 2 पेज याद करते थे, फिर 1 हो गया। अरे वाह भाई वाह, ज़्यादा करते थे फिर कम कर दिया। और कौन है जी हिफ्ज़ करने वाले? वो दें भाई, इधर दें। इनकी तो अनोखी कहानी। आप कितने याद करते थे शुरू में? मैं हाँ आप 20-30 लाइनें। 20-30 लाइनें। और अब 20-10। 10। क्योंकि ये क्या है, शुरू में ज़्यादा होती है फिर कम होती है? हमें तो ये लग रहा था कि पहले कम होती होंगी फिर ज़्यादा होती होंगी। शुरू में आसान होता है, एंड में मुश्किल होता जाता है। अच्छा, आप शुरू 30वें पारे से करते हैं ना, इसलिए अगर शुरू यहाँ से करें अलिफ लाम मीम से या पहले पारे से, तो फिर मेरा ख्याल है पहले कम होंगी फिर बढ़ती जाएगी। कि आदमी को आदत होती है ना, तो 2-2 3-3 लाइनें याद की, फिर आदत हो जाती है तो फिर ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो खैर थोड़ा थोड़ा करके ही हुआ करता है नॉर्मली। कतरा कतरा दरिया, सुना है ना, कतरा कतरा दरिया में। हाँ, यानी एक एक कतरा जमा होता जाएगा तो फिर बहुत सारा हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक एक आयत याद कीजिए। ये तो माशाल्लाह हिफ्ज़ करते, पूरा पूरा दिन देते हैं, फिर घर में भी बैठ के पढ़ते होंगे। तो आप तो आखिर की 10 सूरतें 20 सूरतें वो याद करनी है। इसके अलावा बड़ी बड़ी सूरतें याद कीजिए और थोड़ी थोड़ी याद करते जाइए और हमें सुनाते जाइए। इसके अलावा दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं प्रोग्राम में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। और सवाल हम आपको दे देते हैं, ये बताइए कि इस्लामी महीने कितने हैं? 10, 12, 7। 7। ओ बड़ा बराबर में दे।
कितने इस्लामी महीने? 12 ये कह रहे हैं 7। 12 है। उधर दें। 12 सीधे हाथ है आपके पास? है सीधा हाथ? 12 जी। ठीक है, अभी सीधे से आगे दे दें। 12 सोच लें। 12 पहले आपका ज़ोर से आवाज़ आई थी 10, बस 12 हो गए। एक ने 7 बताया। हाँ भाई, इधर टीम एक है, क्या कहने, कितने रह गए महीने इस्लामी? 10 10। एक 2 कॉल, एक 7 का, एक 10 का, एक 12 का। आगे दे भाई। 12 इधर दे दें जल्दी। हाँ, फैसला कर लें। 7 एक और आ गए भाई 7 वाले, और 12 ये आ गए 12। नीचे देते हैं अब माइक ज़रा। सीधे हाथ से लेना देना है। हाँ, 12 सैयान भाई को दे दे माइक। आ जाए सैयान भाई, आगे ले लें, आप छोटे से हैं, भाग के आ जाया करें। हाँ 12 इधर दे नीचे। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। 8 एक और आ गए भाई। कितने हो गए? 8 7 10। यहाँ क्या वो लगा हुआ, कोई मार्केट लगी हुई है, अपनी मर्जी से रेट चल रहे हैं। 7 8 10 इधर दें भाई। ये रैयान भाई को क्या चल रहा है आपके पास? और पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखा, इसलिए मैंने उनको भी कहा था उठ के ले लें जी। जी 12 नाम याद है? नाम याद नहीं है। चलें भाई, ये देखें अब मसाइल है ना। इस्लामी महीने 12 हैं। कितने? 12। हाँ, 7 8 10 वालों भाइयों 12 हैं। और अब वो 12 कौन से? मैंने तो खैर ये सोचा था उन महीनों के नाम बताएं जिनके शुरू में मीम आता हो, पर यहाँ तो यही अभी लग गया कि 10 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 12 हैं। तो अभी 12 हैं और 12 के नाम सुनाने हैं। अब ये कौन सुनाएगा 12 के नाम? यहाँ याद है। चले, मदनी चैनल के नाज़रीन को हमने दे दिया ये 12 इस्लामी महीनों के नाम आपने सुनाने हैं, ताकि बच्चों को ये भी पता चले कि भाई महीने कितने हैं। 12। अच्छा, अंग्रेज़ी महीने कितने हैं? ईस्वी 12 वो भी 12 हैं। कितने हैं? हाँ, ये जो जनवरी फरवरी मार्च हैं ये भी कितने हैं? 12। और मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल ये वाले भी 12 हैं। तो दोनों 12 12 हैं। हाँ, ये होते कितने दिन के? 30 दिन के, 31 दिन के? 30। कुछ 30 के माइक में बोलना होता है। कुछ 30 के होते हैं और कुछ 31 के। अच्छा, ये जनवरी फरवरी वाले जी। और वो जो हैं मुहर्रम सफ़र इस्लामिक जो हैं वो 29 30 वो 29 30। जी। सोच लें, सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कहें। नहीं। हाँ, नहीं कह रहे? सही कर दो भाई। फिर सही क्या है? सही कह रहे हैं। अभी सही हो गए। हाँ जी, जो ये जनवरी फरवरी हैं वो 30 का होता है या 31 का होता है। 1 फरवरी है वो 28 का भी हुआ करता है ना, और 27 का भी होता है। 28 का तो होता है खैर। तो और जो ये मुहर्रम सफ़र ये या तो 30 का होगा या 29 का होगा। ये चांद के एतबार से चलते हैं जी। तो ये कुछ मालूमाती बातें हमने आपसे शेयर की हैं जी। भाई नाजरीन और हाजरीन, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें जी। अच्छा जी, टीम ए आप ले लें माइक भाई, आप सबसे करीब बैठे इसलिए आपसे शुरू होगा। कौन सा शख्स मुआशरे यानी सोसाइटी में भरोसे के काबिल नहीं रहता? झूठा। कौन? झूठा। किसको कह रहे हैं भाई? झूठा, ऐसे दबा के बोला। झूठा शख्स। झूठा शख्स तो जो झूठ बोलता है फिर उस पर कोई एतमाद नहीं करता। पता नहीं कब झूठ सच भी बोल रहा हो, पता नहीं यार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एतमाद नहीं रहेगा ना भाई, भरोसा नहीं रहता है भाई। पता चल रहा नहीं पता चल रहा, गुमसुम से बैठे हुए हैं कुछ। जवाब दुरुस्त है जी। आपने बताना है, माइक ले लें, माइक में बताना है। बनने वाले हाफिज साहब इंशाअल्लाह बनेंगे। किस काम पर खुश होना हराम है? हराम काम। हराम काम पर खुश होना हराम है। ये बड़े समझने की बात है। ज़ाहिर है बच्चों का प्रोग्राम है, बड़े भी देखते हैं, तवज्जो वाली बात है। हराम काम जिसे अल्लाह ने मना किया और उस पर खुश होना। अब जैसे अभी झूठ की बात हुई, किसी को झूठ बोल के धोखा दे दिया और उस पर जो है वो खुश हो रहे हैं, या झूठ बोला और उसको बोले तुमने झूठ बोल दिया, तो उस पर फिर माज़अल्लाह ऐसी बातें करना कि जिससे लगे कि झूठ बोलना कोई
बुरी बात ही नहीं है। तो ये बड़े ख़तरे वाली बातें हैं, ये बड़ी बात छूटते ऐसी होती हैं कि आदमी का ईमान चला जाता है, वो मुसलमान ही नहीं रहता। क्योंकि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम किया, जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम किया मतलब वो बुरी है, वो चीज़ बुरी है। और उसको कोई बोले अच्छी है। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया कि ये क्या है, बुरी है, और कोई बोले ये अच्छी है, ये उसकी नफ़ी कर रहा है ना। अल्लाह के रसूल की बात की, अल्लाह पाक की, उसके प्यारे नबी की बात की, तो ये फिर मामला बहुत खतरनाक। इसीलिए हम बोलने से पहले तोलो, कहते हैं बोलने से पहले तोलो। तो बहुत समझदारी सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। बात जैसे एक जुमला होता है माशाअल्लाह, सुना आपने? इसको मतलब पता है इसका? माशाअल्लाह का मतलब होता है जो अल्लाह ने चाहा। माशाअल्लाह का मतलब जो अल्लाह ने चाहा। रैयान भाई, माशाअल्लाह का मतलब क्या है? कह रहे इंशाअल्लाह। माइक दे उन्हें, सीधे हाथ में दीजिएगा उनके। कौन से हाथ में दे दिया? ये लो, अब फिर ले लिया उल्टे हाथ से। ये चल रहा भाई। हाँ भाई, माशाअल्लाह का मतलब क्या है? अभी बताया था आपने, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बगैर माइक के? माशाअल्लाह का मतलब क्या बताया था? इंशाअल्लाह। हाँ भाई, पता है? माशाअल्लाह का मतलब है जो अल्लाह ने चाहा। क्या मतलब है? जो अल्लाह ने चाहा। ये पता चला? बताएं अब क्या है? जो अल्लाह नहीं चाहता। जो अल्लाह ने चाहा। क्या है? जो अल्लाह नहीं चाहा। हाँ, जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने पसंद किया, तो वो क्या होगा? माशाअल्लाह। और सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है बच्चों? ये उठाए जैयान भाई, है सीधा हाथ है? हाँ, इसको पहचान लें, इसको यूज़ करना है लेने देने में, ठीक है मेरे बच्चे? तो अब कोई काम आपने बुरा किया, क्या किया? बुरा किया, गलत किया, बड़ों के लिए ऐसा काम जो करना जायज़ नहीं था, और उस पर बोल रहे हैं माशाअल्लाह से मैंने ये कर लिया। उसके साथ क्या बोल रहे हैं? माशाअल्लाह। अब माशाअल्लाह का मतलब क्या बताया? जो अल्लाह चाहा। हाँ, अब अल्लाह तो बुरे काम पसंद नहीं करता, और आप उसके साथ बोल रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये अलग बात है, लोगों की तवज्जो भी नहीं होती, उन्हें मतलब पता भी नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए ना। उनको खटखटा दे भाई, वो कहीं घूमे पड़ोसी। क्या मतलब है माशाअल्लाह का? माइक दे जरा उन्हें सीधे हाथ से। जो अल्लाह ने चाहा। है, पता है भाई, पता है। तो घूम कहाँ थे? अच्छा, इसी तरह एक वर्ड यूज़ होता है इंशाअल्लाह। इसका मतलब पता है? इतना तो यूज़ होता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे होते हैं। पता है? पता है? अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा। माशाअल्लाह वो जो अल्लाह ने चाहा। माशाअल्लाह जो जो अल्लाह ने चाहा, और इंशाअल्लाह। हाँ, तो अब इंशाअल्लाह कहाँ आएगा? जब हम कोई आगे की प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई बात करना होगा कि हम आएंगे कल, हम तुम्हारे घर, तो आगे से क्या बोलेंगे हम? हाँ, तो मतलब क्या हो जाएगा? अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल आएंगे, ठीक है? तो यहाँ अब यूज़ होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें भी वही तवज्जो वाली बात है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जिसका आप इरादा कर रहे हैं, वो काम ठीक भी है या नहीं, ठीक है? कल हम जो है वो चोरी करने आएंगे, उसके आगे माज़ल्लाह कोई बोले इंशाअल्लाह। आप चोरी करने को अल्लाह पसंद करता है? नहीं। अल्लाह तो चाहता है कि बंदे चोरी ना करें, इस बात से अल्लाह पाक राज़ी है। तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आसान अंदाज से समझाने की। तो हम जो नियत कर रहे हैं आगे की, उसके साथ हम बोलेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो काम भी कैसा होना चाहिए? अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें, ये जुमले जो यूज़ होते हैं, इसको यूज़ करते वक्त भी हमें किसकी यूज़ करना है? दिमाग की, अकल को भी यूज़ करना है कि कहाँ माशाअल्लाह बोलना है, कहाँ इंशाअल्लाह बोलना है। तो किस काम पर खुश होना हराम है? झूठ, हराम काम पे। ठीक है जी, हो गया। आप बारी किसकी थी? आपकी थी। और कॉलर्स की बारी नहीं आएगी भाई? कॉलर्स हैं हमारे साथ, जल्दी जल्दी उनको बता दें, कॉल करनी है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, सुनो समझो सीखो सीखो। यहाँ सवाल जवाब चल रहे हैं। हाँ भाई, ये बताइए कि रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना किन का तरीक़ा है? बुजुर्गाने दीन। कौन होते हैं ये? जो बुजुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है। और उनका तरीका है। कौन होते हैं बुज़ुर्ग?
जो जवानी से बुढ़ापे में आ जाते हैं। जवानी से बुढ़ापे में आ जाते हैं, इनको दें भाई। बुजुर्गाने दिन वो होते हैं जो दीन के करीब होते हैं। जो दीन के करीब होते हैं। हाँ भाई, बुजुर्ग कह रहे हैं, कौन सही? करीब होते हैं। बुजुर्गों के दीन के करीब होते हैं, तो जवानों बुजुर्ग होते हैं और हाँ। दीन के करीब होते हैं। और अगर कोई जवान है और वो दीन के करीब है तो हो वो सकता है बुजुर्गाने दीन नहीं होगा, तो औलमाए दीन हो जाएगा। वो उलमाए दीन हो जाएगा। चलें जी, वैसे बुजुर्गाने दीन जब कहते हैं तो नॉर्मली उससे ये होता है बड़ी उम्र के अफराद जो नेक होते हैं, अल्लाह के वली, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह के वली कोई ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े ही हों, जवान भी अल्लाह के वली हो सकते हैं, बल्कि बच्चे भी हो सकते हैं अल्लाह के वली। हाँ जी, बच्चे भी अल्लाह के वली हो सकते हैं, तो वो बुजुर्गाने दीन ही होंगे, ठीक है। चलें जी, अभी सवाल इधर से है। आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह पाक ने इसलिए हराम फरमाई ताकि लोग आपस में भलाई से ना रुक जाएं। सूद। सूद, ज़बरदस्त जवाब, दुरुस्त है। अच्छा भाई, वो कौन है जो फ़क्र यानी गरीबी की हालत में ही मरता है? कौन बता रहा भाई, किसको बता रहा है? दूसरे नंबर वाले। खुद बताना है। दूसरों के माल में नजर हाँ। डालने वाला। दूसरों के माल में नज़र डालने वाला, जी। देख ले। और किसने बताया, उसका नाम भी बताएं। किसी ने नहीं बताया। देख लें। और कौन सा शख्स माशरे में, सोसाइटी में भरोसे के काबिल नहीं रहता? झूठ बोल। हाँ, माइक इधर ही रखें, अभी पीछे ही दें। हाँ, किस पे भरोसा नहीं होता? पहला सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था? झूठा शख्स। देख ले, हमें क्या बोलना है? हर हाल में सच बोलना है। जो दूसरे के माल पे नज़र रखे वो गरीबी में ही मरता है। हाँ भाई, बारी है जनाब, टीम बी से है हमारे साथ। नाम है कोई? सुभान नहीं। क्या नाम है? सुभान नहीं। सुबान से या सीन से? माइक में सीन। तो सुबहान होगा ना फिर तो। जी। तो फिर सुबहान तो नहीं होगा, फिर तो अब्दुस सुबहान होगा। क्या नाम है? दुस्सुभान। ये बोले ना, यही बोलना चाहिए। इसका नाम हो उसका ये जो सुबहान, तो फिर क्या कहेंगे? अब्दुस सुबहान, ठीक है जी। तो अब्दुस सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल है, किन की सोहबत में बैठने वाला इज्जत पाता है? उलमाए किराम। उलमाए किराम, जवाब जी। आपने बताना है किन लोगों से मेल जोल यानी ताल्लुकात रखने चाहिए? सच, अच्छे लोगों से। अच्छे लोग कैसे होते हैं? एक दूसरे से मिलजुल करते हैं। अच्छे अच्छे लोग होते कैसे हैं, ये पूछ रहा हूँ। नमाज पढ़ते हैं। भाई इतना सोचने घबराने की क्या बात है? अच्छे लोग अच्छे काम करने वाले होते हैं ना भाई, ठीक है जी। अब ये बच्चे हमारे पास भाई, ज़ैयान भाई और मिलाद। सैयाद किया नाम मैंने, और रैयान, और आपका भूल जा, अहमद रज़ा का भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ अहमद रज़ा का? क्या सुनाएंगे भाई आप लोग? कुछ तैयार है या सवाल जवाब ही करें? माइक दे दें उन्हें। कौन सी नात सुनाएंगे? तू कुजा मन कुजा। पक्की याद है? और ये रैयान क्या सुनाएंगे? तो सुनाएंगे, ऐसे ही बता दें। है कुछ नहीं? सोचो जा रहे, तो सोच ले, हम कॉल ले लेते हैं, ठीक है? ज़रा आराम से ठंडी सांसें ले लें। और ज़ैयान सुनाना है क्या? माइक दे दें भाई, उन्हें माइक पहुंचा दें। ज़रा आराम से तसल्ली से बैठना है आपने, सोचें, फिर उसके सीधा हाथ मंगवाएं। हाँ, चले जी, कॉल्स। मेरा नाम फैजान आजाद तारी है। ठीक है। मैं आज आपको नारे लगाऊंगा। मुझे नारे लगाएंगे आप। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। आमिला कला सबसे आखिरी नबी। शाह दो सला सबसे आखिरी नबी। बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। सबसे
आखिरी नबी जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल अहद अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जी नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम नाम वरहमतुल्लाहि हयात वबरकातुहू। तारिया है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। बुला लो फिर मुझे ए शाहे बहरोबर मदीने में मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी। तो सजीव से प्रोग्राम है, सुनो समझो सीखो। और सेगमेंट है याद मदीना। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मानो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए और अच्छे अंदाज से पढ़ने की सादत अता फरमाए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्तफ़ा कादी है। मैं आज आपको मदनी मस्जिद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह। जी भाई ज़ैयान मियाँ क्या सुना रहे थे? कुछ प्लान हो गया? तिलावत सुना रहे हैं? अरे वाह भाई वाह। देख ले भाई नाज़रीन, आपने तो नहीं सुनाई, हमारे ज़ैयान भाई हैं। क्या उम्र है आपकी? एज कितनी है? एज पता है अपनी? माइक में 4 साल के हैं। वाह भाई वाह, 4 साल के हैं और सुना रहे हैं कलाम। पक्का 4 साल के हैं भाई? वो कह रहे 5 साल के। भाई कितने साल के हैं ये? हाँ वो 4 साल, ये 5 साल। ये क्या चल रहा है भाई? भाई इनके साथ आपके सगे भाई कौन है? आप हैं? कौन है भाई? कज़न है ना ये आपस में आप लोग? तो चले भाई, आपको क्या पता, हो सकता है 4 के ही हो। हैं हिसाब लगाया आपने? आप कितने साल के हैं? ये 6.5 साल के। पूरा हिसाब जोड़ा हुआ है। 6 भी नहीं 6.5 हैं। चलें जी, अभी वो कह रहे हैं 4 के तो मान लेते। क्यों भाई मिलाद? क्या कौन सी तिलावत सुना रहे हैं? कुल वल्लाह। जी कुल वल्लाह। क्या नाम क्या है इस सूरत का? नाम पता है? क्लास। ये किसने बताया? पीछे से आ रही है आवाज़ें, पीछे वालों को बहुत लगी रहती है। चलें सुनाए। आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नहीं, शुरू डायरेक्ट। आंखें बंद करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या हुआ? ये माइक तो थोड़ा दूर कर लेते, वो सब एक ही जैसी आवाज़ें आ गई, वो पता ही नहीं चला। दोबारा से थोड़ा सा माइक दूर करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ भाई सही सुनाई है माइक में? नहीं। देख लें घर जाके लड़ाई ना हो जाए।
मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया? लड़ना नहीं भाई, तो सही बताएं कैसे होगी, करके बताएं तिलावत। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ भाई, ये सही सुनाई है इन्होंने, वो आपको गलत कर दिया इन्होंने, आप बोले तो बहुत बेहतर है लेकिन जो है वो आखिर में वलम यकुल लहू को जो है कुछ और ही हो गया था। और कलकला जी ये कह रहे हैं एज के बार से, कितनी एज है? 6। तो वो कितने के थे? 4। तो फर्क होगा ना, अभी 6 में आप हैं, वो 4 में, तो सही कर लेंगे ना भाई, अभी तो छोटे हैं ना सयान, सही कर रहे हैं ना, अभी तो सीख रहे हैं ना। कहाँ तक पढ़ लिया कुरान पाक? हाँ अभी तो कायदे पे ना, तो कायदे वाले हैं, अभी तो याद कर रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है जी। और आप कहाँ पर हैं? माइक में कायदे पे हैं। चले जी, कायदे से जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने भी अच्छी कोशिश की, आवाज़ और वो अदायगी काफ़ी बेहतर थी। और भाई रैयान कुछ तैयार हुआ? ले माइक ले, गिरिएगा फिर वो अभी उल्टा हाथ ले लिया, उठ के जाने में क्या मसला था हैं? चलें सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, कह दे भाई सुभान अल्लाह। हाँ कितनी एज है आपकी? 6.5 भी बताया, तो 6.5 है ना, अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हिम्मत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी सही थी, बिल्कुल गलतियाँ थी हैं, थी ना, अभी तो वो सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इनके बोलने का अंदाज भी अलग है थोड़ा। क्यों भाई मिलाद भाई, आपको सुना रहे हैं कि आगे चलें? माइक लें, इतना डर क्यों रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? क्या तिलावत? तो आप भी थे भाई माशाल्लाह, सब कारी साहब बनेंगे लग रहा। क्या सुना रहे हैं? वही से चले, अभी ऐसा ही करनी है आपने इनको। और करें भाई, ये कैसे पढ़ रहे हैं भाई? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कितनी एज है? 7। वो 6.5, आप 7 ज़्यादा बड़े लग रहे। खैर अभी ठीक करना है आपने। आखिर में इन्ना नहीं होगा ना, खींचेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ उन्ना होगा। इन्ना सही है, आखिर में, शुरू में खींचेंगे इन्ना आतैना। ठीक है, चले जी, तो पढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो सही भी हो जाएगा, आ भी जाएगा। और अभी वैसे हमारे पास बहुत सारे सवालात मौजूद हैं भाई, जवाब दे रहे हैं। कौन देगा? क्यों दे भाई आपको माइक लें, वापस लें। हाँ, ये क्यों ठेकेदार हो, तो उनके पास रहेगा माइक भाई, जिसने बात करनी होगी उसके पास माइक आएगा। चले भाई, आपसे ही सवाल है, सवाल का जवाब दें। किन लोगों से मेल जोल यानी ताल्लुक, ये तो हो गया। ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन कौन है? कौन है नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन? बता दो भाई, बता दो, कान में बता दो। जहालत। क्या होती है ये? क्या चीज़ है? देखिए कहीं? नहीं देखी भाई, इन्होंने देखी नहीं। किसने देखी है जहालत? आपने देखी हुई है? दे, आप ले ले माइक, देखे पहुँचा दें। आ गया माइक? कितने की मिलती है, कहाँ से मिलती है? जहालत मिलती ही नहीं है। फिर क्या होती है? किसी बंदे को मार के भागना ही जहालत है। ये जहालत भाई, जहालत कहते हैं जाहिल होने को। ठीक है, यानी जो इल्म वाला ना होना। ठीक है, ला इल्म, जिसको कुछ पता ना हो तो वो क्या कहलाती है? जहालत। पता होना क्या है? इल्म वाला होना, और ना पता होना
ना इल्म वाला होना। ला इल्म होना, ना पता होने को क्या कहते हैं हम? जहालत कहते हैं। जब वैसे हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है, कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा हो तो बंदा बोलता है जहालत पर ना करो। तो जहालत वैसे जो माना है वो ये है ना पता होना, किसी चीज़ का इल्म ना पता ज़ाहिर है, जब होना। आपको पता है अगर अच्छे क्या है और बुरा क्या है, तो फिर इंसानियत ये है कि आप वो काम करें जो अच्छा है, और अगर आप वो काम कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है तो पता हो ना पता हो बराबर हो जाता है ना। तो फिर क्या बोलते हैं? जहालत वाले बातें, जहालत वाली हरकतें ना करो। पता चल गया भाई? जहालत यानी जो चीज़ नहीं पता थी उससे हम क्या थे? जाहिल थे। जब पता चल गई तो हम उस चीज़ से आलिम हो गए, यानी उस चीज़ के बारे में हमें पता चल गया, इल्म वाले हो गए। ठीक है। और हाँ भाई जवाब, अल्लाह करीम ने अपनी रज़ा को किस चीज़ में छुपाया है? मुश्किल सवाल हो गया, कान में बता। ओए सही सही बता भाई, किसमें? जन्नत में। ये माइक देखे, माइक खुला है भाई इनका, माइक खोले दिखाएं। नहीं आ रही, माइक दे इधर लेकर आए। खुला हुआ है भाई ये तो, लाइट तो जल रही है ना? लाइट जल रही है भाई, ले अब बोले जोर से, यहीं खड़े होके। जन्नत में। जन्नत में छुपाया अपनी रज़ा को। कैसे क्या बता रहे हैं? सही बताएं, अल्लाह पाक ने अपनी रज़ा को किस चीज़ में छुपाया है? भाई माइक कोई और सा लें। किसको? अभी तो आप ही ने बताया, दोबारा पूछ लो भाई जाके, अलग अलग बता रही हैं भाई। नाज़रीन की कॉल्स आ गई हैं, हम फिर कॉल्स की तरफ चले दोबारा। हाँ पता चल गया? पता करे, आप ही ने बताना है आज। हाँ माइक करीब, दोबारा। क्या है ये? फिर पूछ क्या है भाई? माइक बदल ले पहले तो आप, फिर थोड़ा माइक दें, इनको दें। ये माइक उधर दें, एक रखे नीचे, वो उधर देकर आ जाए बाहर, वो अंकल को दिया उधर। हेलो। हेलो हेलो ना करें। हाँ अब बताएं, चले बताएं। ये उधर दे आए बाहर। किसमें छुपाया है अपनी रज़ा को? फिर पूछ क्या? नहीं इनको बताना है, ये बताएंगे। वहीं से बता दें। हाँ जल्दी। हाँ गाड़ी में। हो गया भाई, हो गया। बताएं। हाँ गाड़ी में। हाँ क्या बता रहे हैं? गाड़ी में। ठीक हो गया भाई, हो गया। अब माइक वापस देंगे उधर, उठ के जाके। किधर से आया था? अच्छा इधर से आया था। जा आप उधर से ले लें, वो ले आए, जाओ। ठीक है भाई। तो हमें किसी भी नेकी को छोटा समझकर नहीं छोड़ना चाहिए कि हो सकता है इसमें अल्लाह पाक की रज़ा हो। तो जो भी नेक काम है, फरमाबरदारी वाले काम है, वो हमें करने चाहिए। अच्छा भाई ये फिर माइक उधर ऊपर पहुंच गया, उधर दें, उधर जैयान भाई को सीधे हाथ में दीजिएगा। इनका आ जाता है फ़ौरन उल्टा हाथ आगे घूमता फिरता। हाँ भाई ये बताएं कि आपका नाम क्या है? जयान। अब्बू का नाम क्या है? जैन। इनके अब्बू का नाम क्या है? अदनान। अदनान। इनके अब्बू का? सलमान। उनके? अच्छा दोनों भाई हैं आप। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला। माइक में हज़रत अब्दुल्ला। जवाब। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये हमने कर लिए कुछ सवाल जवाब। आइए जी आगे चलते हैं और सेगमेंट करते हैं इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब के लिए कौन आएगा? आप जाइए जी। क्या आ गया भाई? 800। 800 लाइए जी। 800 से बताइए कुछ।
जुम्मे के दिन हम्म 8 4 की नमाज पढ़ने से 800 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। जुमे के दिन 8 रकत चाश्त की नमाज अदा करने वाले के 800 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। माशाअल्लाह। जी आ जाइए भाई अपनी जगह पे। टीम बी से कौन जा रहा है? जिसने पहले हाथ उठाया वो कोने वाले भाई पहले, आप अगली बारी चले जाइएगा। जी क्या आ गया? 1। 1 ठीक है जी। बता दूंगा मैं। जुम्मे के दिन जो मगरिब की नमाज़ पढ़े, मगरिब की नमाज़ बाजमात पढ़े, उसको 1 हज या 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाला ऐसा है जैसे इसने एक मकबूल हज और उम्रा अदा किया। कुछ ही बता रहे। खैर आ जाएं जी। और कौन है भाई? अगला आएंगे, काउंटिंग कर ले भाई अगर आ जाते हैं टीम में से। आ गए भाई आ गए। क्या आ गया भाई? 70 ठीक है जी। 70 से बताइए जी, जल्दी बता दें। पूछ ले। क्या हुआ? पूछ ले। पूछ क्यों पूछ ले भाई? काउंटिंग करें भाई, काउंटिंग। 5 4 3 2 1 0। कौन बताएगा? इधर आके माइक दे दे महीन को। तो गलती तो हो गई टीम ए से। जुम्मे के दिन बैठ जाए, क्यों खड़े हो गए? जुम्मे के दिन फजर की नमाज बाजमात पढ़ने से 70 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। सही कौन करेगा? कोई नहीं, चले जी। जुम्मे के दिन हम्म फजर की नमाज बाजमात पढ़ने से 70 एक ऐसा नूर मिलता है। जुम्मे के दिन नमाज फजर जमात के साथ अदा करके मस्जिद में बैठकर सूरज निकलने तक अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले को जन्नतुल फिरदौस में 70 दर्जे मिलेंगे। सुभान। चले जी, मुझे मिल गए पॉइंट। हाँ भाई टीम बी से। जी भाई 100 क्या बताएंगे? जो जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है उसको बरोज़े क़यामत ऐसा नूर मिलता है कि वो पूरी दुनिया में बांट दे तो कम पड़ेगा। और नमाज से पहले पढ़ लिया अगर, असर के बाद पढ़ ली, फिर जुम्मे के दिन नमाज के बाद का नहीं है, जुम्मे के दिन 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के साथ क़यामत के दिन एक ऐसा नूर होगा अगर वो सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सबको काफ़ी होगा। ठीक है जी। तो जुम्मे के दिन बिलखुसूस दुरूद पाक की कसरत हमें करनी चाहिए। आधा पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा पॉइंट। आधा पॉइंट। आ जाए भाई, यहाँ पॉइंट की जंग हो रही है। पॉइंट छोड़ दे, बात याद रखने की तरफ तवज्जो दें। ठीक है जी। चलें भाई, कुछ कॉल्स हैं हमारे साथ तो कॉल्स लेते हैं, नहीं तो फिर जी। मैं हूँ अहमद यान तारी तौसा शरीफ से प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और सेगमेंट है कलाम। महसूस कर रहा हूँ दुनिया है एक दो का मतलब के यार सब है कोई नहीं किसी का किसको मैं अपना जानूं किसका मैं लूं सहारा मुझको तो मेरे आका है आसरा तुम्हारा तुम ही सुनोगे मेरी तुम ही करम करोगे दोनों जहां में तुम ही मेरा भरम रखोगे। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ से कौन सुनाएगा कलाम? कौन सा? नबी का लब पर। आगे नबी का लब पर जो है जिक्र है। चलें एक शेर सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। बस चलें जी, माशाअल्लाह जी। कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद और अताली है। मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। छोटुले दे उसके लिए रहमों से उठे तलवार दे, नात मुस्तफा एक भी सुनी और पढ़ी। चलें जी, आपका अपना अंदाज था। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है। मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज मैं नारे लगाऊंगा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबिया तभी जन्नती जन्नती, अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बच्चे हाथ उठा के जोश का इजहार कर रहे हैं, कुछ चाहे वो प्रोग्राम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हुआ भाई? चलें जी, नेक्स्ट। मोहम्मद अब्दुलरहमान अतारी है। मैं रहीम यार खान चेस्कर। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, रबी सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, जब शबान, रमजान, जुल्कद, जुल्हज, दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक कम हो गया शायद, है? कौन सा? शव्वाल शायद माइनस हुआ। हाँ भाई, तो 11 रहेगा ना, 12 है। कितने हैं? 12। कौन यहाँ पे कौन सुनाएगा? माइक दे भाई। मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, जमात अव्वल, जमात सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। चलें, अभी अदायगी वगैरह में कुछ है कमी वगैरह, लेकिन ऑल ओवर यूँ ठीक है 12 नाम ना। चले नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा अब्दुल कादिर है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको इस्लामी महीनों के नाम सुनाऊंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। जज़ाकल्लाहु खैरन। किस्मत ने हमारा मन्नी कहना। माशाअल्लाह। देखे भाई, छोटी सी बच्ची 12 महीनों के नाम। जी नेक्स्ट। मेरा नाम है जवेरिया ताया। मैं जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से गुज़र हूँ। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हाथ उठा के। नबी जन्नती जन्नती, उस्मान गई जन्नती जन्नती। जबरदस्त, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अबिया फातिमा है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको इस्लामी महीनों के नाम सुनाऊंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबी सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस्मत ने चना हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। मिलके पढ़ें भाई महीनों के नाम।
चले, मुहर्रम, मुहर्रम, सफ़र, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रबीउल आखिर, जुमादल ऊला, जमादल ऊला, जुमादल उखरा, जमादल उखरा, रजब, रजब, शाबान, शाबान, रमज़ान, रमजान, शव्वाल, शव्वाल, ज़ीक़द, ज़ीक़द, ज़िलहज। ज़िलहज। माशा अल्लाह। अल्लाह। चले, अदायगी में हमारे मिल के पढ़ने में भी ना कुछ थोड़े थोड़े चेंज हो गए। खैर जी, अब आगे चलते हैं और शामिल करते हैं कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है, कौन आ रहा है? वो आखिर में, आ जाओ भाई आ जाओ। कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 9 बार आया है? माइक वापस आके दे जाएं, क्योंकि माइक का काम नहीं है, सीधे हाथ से दे दीजिएगा। जो ऑप्शंस वाली जगह है वहाँ से आपने पर्ची निकाल कर उसको आंसर वाली जगहों पे लगाना है। कितने अंबिया इकराम का नाम कुरान करीम में 9 बार आया है? अब यहाँ ऑप्शंस है आपके पास 1, 2, 4, 3। तो इन ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है वो आपने निकाल के दूसरी तरफ लगा देना है। बताना नहीं है भाई इशारों से। ये इन्होंने बोर्ड पकड़ लें पीछे से। हाँ, ये अब ये कह रहे हैं 1 और भी कर रहा भाई। ये बात इतना ही जवाब देना था आपने। आ जाए, इसको वापस लगा दें। आपसे जितना पूछा उतना ही जवाब देना। अच्छा भाई आ जाए भाई। ये कह रहे हैं 1, ठीक है भाई, इनकी मर्जी है। सही है। बी से कौन आ रहा है भाई? टीम बी से कौन अब तक नहीं आया? कई नहीं आए, क्या करें भाई, सभी आने को बेकरार है। वो माइक बंद। माइक का काम ही नहीं है ना, बंद रहने दे। मैं इनको बुला लेते हैं, आप आ जाओ। चले भाई, आपके लिए है कि उनका नाम बताना है आपने, उन नबी अलैहिस्सलाम का जिनका कुरान करीम में 9 बार नाम आया। माया वो पकड़ लें, पीछे से बोर्ड पकड़ लें, एक हाथ से बोर्ड को पकड़ें। अब जान लगाएं बस। ठीक है ठीक है। क्या लगाया? देखा है भाई बोर्ड पे करीब करके, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। और इनका जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त भाई। आ जाएं अपनी जगह पर। और अब जरा तलफ्फुज वाला करते हैं हम, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, याद रखें और बताएं। इसके लिए जो है हम भाई, ये किसी के दोस्त का नाम यूनुस है? क्लास फेलो, ख़ानदान में, इलाके में, मोहल्ले में, कोई आबादी में होता है। अब आपने ये बताना है सही तलफ़ुज़ यूनुस है या यूनस है? यूनस भाई देख लें, माँ उधर दें। यूनुस होता है या यूनस होता है? यूनस भाई यूनुस। देख लें, यूनस भाई नहीं होते। माइक स्क्रीन पर भी दिखा दें। चले, ये देखें, ये लिखा है यूनस। और दूसरा क्या है वो भी दिखा दें, यूनुस भी दिखा दें। ये है यूनुस। अब इसमें सही कौन सा है, यूनस या यूनुस? बारी बारी यूनुस। उधर दें। यूनुस। यूनुस, हाँ भाई यूनुस। यूनस नहीं, यूनस भाई नहीं होते। चले भाई, ये तो अब एक तो हमें ये पता चल गया सही है यूनुस। क्या है? हाँ यूनुस। और एक अल्लाह के नबी का नाम भी है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा, और इसका माना पता है किसी को, मीनिंग? हो सकता है बहुत सारे यूनुस हमें देख भी रहे हो घर पे, लेकिन उन्हें अपने ही नाम का मतलब पता नहीं हो। है भाई, आपका कौन है यूनुस मोहल्ले में? अभी हाथ तो उठा रहे थे। किसके ख़ानदान में यूनुस है? और कज़न है भाई यूनुस, उनसे पूछना मतलब पता है। इनका दोस्त है यूनुस, तो यूनुस भाई से पूछ के आएंगे नाम का मतलब क्या है। क्या मतलब है? मछली वाले। क्या मतलब है? हाँ, और ये मछली के पेट में भी रहे थे ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, तो अब उनको बखुद ही बता दिएगा और फिर बताइएगा ये आपने प्रोग्राम देखा करो, सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होगा। अच्छा, एक और नाम भी है हमारे पास भाई, बड़ा ज़बरदस्त सा नाम है जो होता है बच्चों का, दानियाल। क्या नाम है? हाँ, अब ये दानियाल है या दानियाल है? ये लिखा हुआ है दानियाल। दानियाल। अब होगा दानियाल या दूसरा दिखाइए भाई,
दानियाल। सही क्या है? दानियाल। ये दानियाल। दानियाल। जी भाई, दानियाल भाई आपका नहीं, सही नाम क्या है? दानियाल। दानियाल नहीं, क्या कह रहे हैं? क्लास फेलो। उनका क्लास फेलो। भाई होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कौन बताएगा? मतलब नहीं पता। अल्लाह पाक का फैसला। दानियाल का मतलब क्या है? जी, तो आप दानियाल को बता दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हमारा एंड हुआ। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।